हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी सुपर 30 क्लासेस में। चलिए एक नए वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए आप लोग देखिए, आप तो लिखा हुआ ही है, इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे। चलिए इसको बारीकी बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ क्या लिखा हुआ है, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। रेखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। तो इसमें देखिए, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने का अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए देखिए सब चीज इसमें देखेंगे। इसमें देखिए क्या देखिएगा, आप जरा गौर से देखिए। प्रतिस्थापन विधि में आप लोग दो बर्तन है, क्या चीज है, दो बर्तन है। उस दो बर्तन में से एक बर्तन को फोड़ना है और दूसरे में पानी रखना है। कैसे रखना है, अब वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि कहना है कि सुनिए, अगर यदि सुनिए, विलोपन विधि का कहना है, सुनिए, अगर यदि हम दोनों का एक है तो उल्टा हमको कुछ आप दे दीजिए, हम आपको कुछ दे देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कैसे ही कहता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि का कहना है कि अगर यदि आप हमको निकालिएगा ना तो हमको पकड़ना पड़ेगा। अगर यदि हमको निकालिएगा तो हमको पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए सबको हम बारीकी बारीकी से देखते हैं, समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं वज्रगुण, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद विलोपन विधि, तब वज्रगुणन विधि। सबका एक एक करके हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या चीज है। प्रतिस्थापन विधि में चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हम लोग गौर से देखिए, आप इसे समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। इसमें दो समीकरण दिया रहेगा, हेडिंग लिखा था ना युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ा रहता है, आप लोग देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समीकरण रहेगा a1x प्लस b1y बराबर c1। दूसरा इस समीकरण एक रहेगा और समीकरण दूसरा रहेगा a2x प्लस b2y बराबर c2। समीकरण दो, समीकरण दो। अब एक बात बताइए, समीकरण ये एक है, ये दो है, ये दो है। कभी कभी क्या करेगा, इस C1 को इस पार लिख लेगा, इस C2 को ई पार लिख लेगा। यहाँ माइनस रहे, प्लस रहे, यहाँ माइनस रहे, ई पार में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस रहे, प्लस रहे, उस चीज को आपको देखना ही नहीं है, माइनस में है कि प्लस में है। आप सिर्फ सोचिएगा कि मेरे पास दो बर्तन है। क्या है, दो बर्तन है, और वो दो बर्तन कौन कौन है, समीकरण एक और समीकरण दो। इस समीकरण एक है मेरा, इस समीकरण दो। तो अगर यदि आपके पास दूध लाने के लिए आपको भेज दिया जाए, दूध लाने के लिए भेज दिया जाए, अगर यदि दो बर्तन है आपके पास, एक बर्तन फूट जाए, एक बर्तन फूट जाए और एक बर्तन में आधा दूध रहे, तो जो बर्तन फूट जाए तो उसका जो दूध बचेगा तो उसमें नहीं भर लीजिएगा कि सर दूध मिल जाएगा तब। रे पगला, दूध मिल जाता है, मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा तो ठीक है। अगर यदि मिल भी जाता है तो बाद में तोल के अलग कर लेगा ना, नाप के, कि किलो लेके, बटखारा लेके, जैसे चाहे उसे वो अलग कर सकता है। अगर यदि गिर जाएगा तो क्या होगा, इसी प्रकार से इसको हम लोग समझेंगे। गुरुजी बर्तन दूध वाला, रे पगला, ये बर्तन है पहल का। अगर यदि पहल का बर्तन फूटता है तो दूसर का में रखेंगे, पहल का बर्तन फूटता है तो दूसर का में रखेंगे, और दूसर का बर्तन फूटता है तो पहल का में रखेंगे। देखिए बात को गौर से सुनिए, पहल का बर्तन फूटता है
तो दूसरका में रखेंगे और दूसरका फूटता है तो पालका में रखेंगे। जरा बताइए तो सर, गुरुजी कैसे रखिएगा जरा बताइए तो बताते हैं। जैसे ही मेरा पहला बर्तन है, चलेंगे समीकरण 1 से, मतलब पहलका बर्तन से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हम लिखे कितना है, a1x प्लस b1y बराबर c1 यहाँ से b1y बराबर c1 घटा a1x कर सकते हैं। इसको ई पार भेज दिए हम, इसको ई पार भेजिए। यहाँ से y बराबर c1 घटा a1x बटे b1, इतना आ गया। ये हो गया फुटलका बर्तन। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। यही चीज बचा समीकरण 3। अब देखिए यहाँ से एक बच्चा कहेगा कि सर हम इसको नहीं ठेल सकते हैं ऊपर। तो सुनिए, अब b1 को भी ऊपर ठेल सकते हैं, b1y को भी ऊपर ठेल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। y निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ की समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। सर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं, 1 तो फुटिए गया मेरा, 1 तो फुटिए गया, तो उसमें क्या रखेंगे किस में, तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे। इसके बाद देखिए समीकरण 2 में रखने के बाद यहां लिखेंगे, यहां y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। कहां, समीकरण 2 में रखने के बाद y का मान निकल जाएगा। अब कैसे निकलता है, इसके जस्ट बाद हम एक सवाल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकलता है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, y का मान निकलेगा। इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए y का मान अगर यदि 3 में रखेंगे कि सर एक बात बताइए, 1 में और 2 में नहीं रख सकते हैं, तो 1 में भी और 2 में भी रख सकते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो सर 3 में क्यों रखे, 3 में इसलिए रखे, डायरेक्ट y का मान निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, x का मान निकलेगा। यहां से आप करते क्या कि अगर यदि हम इसको ऊपर ठेल देते तो कोई दिक्कत नहीं था। देखिए यहां से अगर यहां क्या चीज का मान निकलेगा, इसका मान इसमें अगर यदि रख देंगे तो पूरा x में बदलेगा, x का मान यहां निकलेगा, x का मान निकलेगा, और इस जगह पे y का नहीं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान निकलेगा। क्या होगा, y का मान निकलेगा। आप इधर से इस चीज किए। अब एक बच्चा देखिए क्या करेगा, इसमें एक बच्चा क्या करेगा, देखिए हम इस चीज को भी इधर बताते हैं आपको। यहां देखिए हम किसको ठेले हैं, समीकरण 1 में इसको ठेले हैं, ई पार मतलब किसको, x वाला पर्सन को ठेले हैं, और y वाला को ही ठेल देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से भी चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से ही चलते हैं, a1x b1y बराबर c1 यहाँ देखो x वाला को ठेले हैं, यहाँ y वाला को ही ठेल देते हैं। a1x बराबर c1 घटा b1y, यहाँ से x बराबर c1 b1y बटे a1, x का मान यहाँ से देखिए x निकल गया। अब x निकला
तो लिखेंगे इसको समीकरण क्या चीज हम लोग 3। इस चीज को यहां से नहीं देखिए, यहां से देखिए इधर वाला समीकरण मेरा 3 निकलेगा, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में। तो देखिए जब 2 में रखेंगे तो यहां से क्या चीज का मान देगा? अब x वाला ये जो चीज है पूरा y में बदल जाएगा। क्या चीज में बदल जाएगा? y में। तब यहां निकलेगा y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। इसके बाद y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x का मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। इसके बाद देखिए दोनों में सेम चीज आया, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ देखिए x है, वही चीज है। अब इसके बाद जब फाइनल लिखेंगे अतः x बराबर जो आएगा और y बराबर जो आएगा लिख देंगे, y बराबर जो आएंगे लिख देंगे। अब यहाँ भी वही चीज लिखना, अतः x बराबर जो आएगा लिख देंगे और y बराबर जो आएगा लिख देंगे। हो जाएगा आंसर इस जगह पे, और यहाँ भी हो जाएगा आंसर इस जगह पे। इस प्रकार से आप वीडियो को अंत तक देखिए। अब सवाल बनाते हैं। कहता है ना लोहा दीपा चोट दो फैलेगा। इस चीज अगर यदि नहीं भी याद रहता है तब फिर भी आपसे सवाल बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल आपसे नहीं बने। लेकिन ये चीज क्या होगा? एक थ्योरी हो गया, कॉपी का शोभा देखने में अच्छा लगेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इसी में मतलब कि आपको सवाल बना रहे हैं, अब तुरंत वीडियो को रोक करके आप इसे उतार लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा ही मजा आएगा। अब क्वेश्चन में कहता क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। जस्ट अभी आप लोग को बताए हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे बनाना है। इस प्रकार से परीक्षा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखेगा सॉल्यूशन, इसके बाद लिखेगा कि दिया है समीकरण, देखिए कितना दिया है? 7x - 2y बराबर 1, इस समीकरण 1, और दूसरा दिया है 3x + 4y बराबर 15, इस समीकरण मेरा 2 है, समीकरण 2 है। चलिए हम क्या बोले थे? आपके पास 2 बर्तन है, एक बर्तन को फोड़ना है, या तो एक फोड़िए या तो 2 फोड़िए। चलिए हम एक को ही फोड़ते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो है मेरा कहता है 7x - 2y बराबर 1। अब देखिए यहाँ से अगर यदि हम लिखे -2y बराबर, ऊपर इसको ठेल देते हैं 1 - 7x, यहाँ माइनस है, y बराबर 1 - 7x, 1 - 7x बटे -2, माइनस नीचे शोभा नहीं दे रहा, इसको हटाने के लिए व्यवस्था लगा दो, ऊपर माइनस कोमा ले लो, 7x - 1 बटे -2, घाटा घाटा काटा, y बराबर 7x - 1 बटे 2, 7x - 1 बटे 2। इस समीकरण मेरा फुटल का बर्तन हो गया 3, फुटल का बर्तन 3। अब जब 3 मेरा निकल गया, हम क्या लिखे थे इसके बाद? समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रख दो। जहां y है वहां इसको छाप देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 मेरा कत है 3x प्लस 4y बराबर 15, जहाँ से 3x 15, y के जगह पर कितना लिखेंगे, y के जगह पर देखिए 7x माइनस 1, 7x माइनस 1 बटे 2 बराबर 15। अब देखिए अभी कुछ नहीं, ये कितना है 3x का 3x, इस 4 को अंदर अगर यदि हम ठेल देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28x, 7 चौक 28x। और उतना नहीं करेंगे तो उससे भी बढ़िया है, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ऊपर में कितना आ गया 2, 7x माइनस 1, 7x माइनस 1, यहाँ से 3x प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14x माइनस 1 नहीं 2, ये तो हो जाएगा फिर 2, कितना हो जाएगा 2 बराबर 15। अब ये दोनों जोड़ो 14 और 3 हो जाएगा मेरा 17x, कितना हो जाएगा 17x, अभी 2 ऊपर चल जाएगा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17x बराबर 15 2 17, यहाँ से x बराबर 17 बटे 17, ये कटेगा कितना आएगा 1, x बराबर मेरा 1 आ गया। देखिए x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। इसके बाद देखिए उसमें हम क्या लिखे थे, आप कॉपी में उतारे होंगे तो देख लीजिए क्या लिखे थे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे जो तुरंत निकल जाए 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर इसके बाद y का मान निकलेगा। देखिए आपको लिखे होंगे, आप अगर यदि लिखे हैं तो देख लीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, देखिए यहां है मेरा y बराबर 7x माइनस 1 बटे 2। अब देखिए y बराबर 7x, x के जगह पर कितना है 1, x के जगह पर 1 माइनस 1 बटे 2। अब देखिए करना कहता है y बराबर 7 गुना 1, 7 घटा 1 बटा 2, y बराबर 6 बटे 2 कटेगा कितना आएगा 3, y बराबर मेरा 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। इसके बाद लिख देंगे नीचे जब पूरा, देखिए आप लोग इधर लाइन देके बनाना जरूरी नहीं है, कॉपी रहेगा तो इसके नीचे यही लिखेगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, या तो आप 2 में 1 में कहीं रखो निकल जाएगा, लेकिन रखते क्यों है 3 में सर, आप काहे रखे जरा बताइए तो। हम इसलिए रखे, एक के बार रखे तुरंत निकल गया बड़ी आसानी से। अब देखिए यहां लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 3 है, y बराबर 3 है। चलिए और इस पर सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम चैनल को कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो परीक्षा में बहुत इससे क्वेश्चन आ जाएगा इस चैनल से। हम ऐसा आपको क्या कि बोर्ड लेवल का सिर्फ क्वेश्चन बताया जा रहा है। और हाँ, अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, हम कह रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप लोग के उसी सपोर्ट से ठीक ठाक चल रहा है और इसी तरह चलते रहेगा। आप लोग को वीडियो हर रोज मिलेगा, कभी 2 मिल जाएगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 5 नहीं मिल सकता है, लेकिन वीडियो को आप सब वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा रहा ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।